आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 15। फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अवसर लागत सिद्धांत को निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया? तो किसने किया था? हैवलर ने। ऑप्शन ए। सेकंड क्वेश्चन है, 1/1/2015 को एक्स ने वाई से 3 माह का बिल 20,000 रुपये का लिखा। बिल बैंकर में 100 रुपये शुल्क के भट्टा कर लिया गया। भुगतान तिथि को वापसी बिल अनादित हो गया। एक्स की वहीयों में अनावरण हेतु बैंक खाता क्रेडिट होगा। तो देखिए कितना ही होगा, जितना उसका बिल लिखा गया है उतना। ठीक है, तो ऑप्शन बी होगा आपका। थर्ड क्वेश्चन है, नियंत्रण के विस्तार के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो किसने किया था? गैकुनास ने। ऑप्शन सी। फोर्थ क्वेश्चन है, किसी देश की आदर्श जनसंख्या वह संख्या होती है जो क्या करती है? प्रति व्यक्ति आय का उत्पादन को अधिकतम करती है। ऑप्शन ए। 5 क्वेश्चन है, सोपान श्रृंखला स्केलर चेन का सिद्धांत किसने दिया था? तो वह दिया था हेनरी फ्योल ने। ऑप्शन बी। 6 क्वेश्चन है, आवासार विश्लेषण है तो किस चीज़ का विश्लेषण? सामयिक नियंत्रण का को एक तकनीक। ऑप्शन सी। 7 क्वेश्चन है, जीवन बीमा प्रस्ताव में निम्नलिखित सिद्धांत के अनुपालन में सही जन्मतिथि दिखाना आवश्यक है। तो वह है परम सद्भावना। ऑप्शन डी। 8 क्वेश्चन है, एक वर्तमान यंत्र की क्षमता को वृद्धि हेतु किया गया व्यय होता है। तो वह क्या होता है? पूंजीगत व्यय होता है। ऑप्शन सी। 9 क्वेश्चन है, किसी निर्माणी कंपनी के निम्नलिखित में से कौन सा कार्य प्राय स्टाफ कार्य माना जाएगा? तो वह माना जाएगा कामिक कार्य। ऑप्शन डी। 10 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन किसी एक देश के विदेश व्यापार में संतुलित होना चाहिए? तो वह है भुगतान में संतुलन। ऑप्शन बी। 11 क्वेश्चन है, बैठक के सूक्ष्म निम्नलिखित के द्वारा हस्तांतरित होना चाहिए। तो वह होना चाहिए अध्यक्ष एवं सचिव का। ऑप्शन सी। 12 क्वेश्चन है, हास के प्रावधान करने का उद्देश्य होता है। तो वह होता है स्थायी संपत्तियों की लागत को उसके कार्यशील जीवन काल पर आवंटित करना। ऑप्शन डी। 13 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन में संचालित होने वाली फर्मों को पृथक अस्तित्व बना रहता है? तो वह है फेडरेशन का। ऑप्शन ए। 14 क्वेश्चन है, कंपनी के चिट्ठे में संपत्तियों को क्रमबद्ध किया जाता है। तो वह स्थायित्व के अनुसार किया जाता है। ऑप्शन बी। 15 क्वेश्चन है, लागत मात्रा लाभ विश्लेषण निम्नलिखित में से किस मान्यता पर आधारित नहीं है? तो वह हमारे स्टॉक की मात्रा वर्ष में परिवर्तन। ऑप्शन बी। 16 क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक संयोग हेतु तटस्थ वक्र का ढाल धनात्मक होता है? तो वह होता है जोखिम एवं लाभ का। ऑप्शन सी। 17 क्वेश्चन है, विषय वस्तु में बीमा योग्य हित पॉलिसी की संपूर्ण अवधि में उपस्थित रहना चाहिए। तो वह सामुद्री बीमा को रहना चाहिए। ऑप्शन सी। 18 क्वेश्चन है, एक कंपनी का वैधानिक अंकेक्षण के कर्तव्यों को निर्धारण होता है। तो वह किसके द्वारा होता है? कंपनी अधिनियम 1956 द्वारा। ऑप्शन सी। 19 क्वेश्चन है, न्यूनतम आवेदन राशि समता अंश के अंकित मूल्य के बराबर है कितने के बराबर? 5% के। ऑप्शन ए। 20 क्वेश्चन है, जब औसत स्थिर लागत गिर रही होती है तो औसत उत्पादन लागत कैसी होती है? तो वह घटेगी फिर बढ़ेगी। ऑप्शन डी। 21 क्वेश्चन है, एक बजट को अनुमानित लाभ हानि खाते एवं सभी क्रियात्मक बजटों को सारांश प्रदान करना एक के रूप में जाना जाता है। तो वह किसके रूप में जाना जाता है? मास्टर बजट के रूप में। ऑप्शन सी। 22 क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि जिन देशों की अर्थव्यवस्थाओं के विकास में सहायक हुई है उन देशों में औद्योगिक क्षेत्र के प्रति श्रम का पूर्ति वक्र कैसा होता है? तो वह होता है हमारा लोचात्मक। ऑप्शन ए। 23 क्वेश्चन है, अवसर एवं चेतावनी संबंधित होते हैं। तो वह होते हैं वहाँ पर्यावरण से। ऑप्शन सी। 24 क्वेश्चन है, प्रबंध अंकेक्षण का संबंध निम्न के सत्यापन से है। तो वह है प्रबंध प्रवृत्ति और प्रक्रियाओं की समीक्षा। ऑप्शन सी। 25 क्वेश्चन है, पूंजी बराबर होती है तो कुल पूंजी और कुल वाह देनदारियों के। ऑप्शन सी। 26 क्वेश्चन है, जीवन बीमा व्यवसाय में यदि जीवनांकिकी मूल्यांकन में कोई अतिरिक्त विदित होता है तो उस अतिरिक्त का कम से कम अनुपात को बीमाधारियों के लिए संचित किया जाएगा अथवा वितरित किया जाएगा। तो
तो वह कितना होगा, वह होगा 75%, ऑप्शन बी। 27 क्वेश्चन है, तीन छोटी फाइलों की लागत प्रत्येक 4 रुपये का व्यय के रूप में चार्ज किया गया, यद्यपि उनका उपयोगी जीवनकाल कई वर्षों का था, तो ऐसा किया गया तो किसवीं सिद्धांत में किया गया, महत्वपूर्ण सिद्धांत के अनुसार, ऑप्शन डी। 28 क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार ने राष्ट्रीय आय समिति का प्रथम अध्यक्ष किसको नियुक्त किया, तो वह किया गया प्रोफेसर महालनोबिस को, ऑप्शन ए। 29 क्वेश्चन है, अति पूंजीकरण का परिणाम होता है, तो वह समुदाय के साधनों का दुरुपयोग होता है, ऑप्शन ए। 30 क्वेश्चन है, मंगल उपलब्ध प्रत्याशित संसाधनों के दीर्घकाल लक्ष्यों को पाने के लिए क्या प्रयास किए जाएं, यह निश्चित करने वाली प्रक्रिया क्या है। सीधे सीधे याद रखिएगा, दीर्घकालीन लक्ष्यों को पाने के लिए क्या प्रयास किए जाएं, तो यह प्रक्रिया क्या होगी, तो यह सामयिक समय नियोजन होगी, ऑप्शन बी। कम लाभ वाले होगा ये, सॉरी इसे सही कर लीजिएगा, कम लाभ वाले देशों के विकास में प्रदर्शन प्रवाह का एक बाधा है, यह प्रभावित करता है क्या, उपभोग की प्रवृत्ति, ऑप्शन ए। 32 क्वेश्चन है, लेखांकन प्रमाण 14 में है, 14 में क्या आता है, लेखांकन समीक्षण हेतु लेखांकन, ऑप्शन ए। 33 क्वेश्चन है, व्यावसायिक संगठन सामाजिक उत्तरदायित्व वहन करता है क्योंकि वह यह अपने समस्त संसाधन समाज से ही प्राप्त करता है, ऑप्शन बी। 34 क्वेश्चन है, हिंदू विधि के अनुसार हिंदू अविभाजित परिवार जिसमें नियमित होते हैं, क्या नियमित होते हैं, तो वह होते हैं मिताक्षरा और दायभाव दोनों होते हैं, ऑप्शन सी। 35 क्वेश्चन है, आर्थिक सिद्धांत के सेनेटिस पेरिवस शब्द का प्रयोग सूचित करता है, तो वह क्या सूचित करता है, अन्य बातें समान है, ये बात सूचित करता है। 36 क्वेश्चन है, पेराड प्रारूप के में जनसंख्या वृद्धि से निम्न में से कौन सी समृद्धि दर प्रभावित है, तो वह है वार्षिक दर, ऑप्शन सी। 37 क्वेश्चन है, एक कार्यालय में फैक्सिंग मशीन का प्रयोग होता है, तो वह किस चीज़ में होता है, टिकट को छापने के लिए, ऑप्शन सी। 38 क्वेश्चन है, एक कंपनी सचिव का काम करता है, कंपनी की क्या होता है वो, तो वह होता है आँख, यहाँ पे कान है, ठीक है, आँख कान हाथ तीनों होता है, ऑप्शन डी। 30 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं सेवाएं मुक्त व्यापार अर्थव्यवस्था द्वारा उपलब्ध नहीं कराई जाएंगी, तो कौन सी हैं, ये 39 है क्वेश्चन है ना, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये 39 क्वेश्चन है, तो कौन सी होगी, वो राष्ट्रीय सुरक्षा होगी। 40 क्वेश्चन है, वित्तीय विश्लेषण में प्रयोग किया जाने वाला पॉम्प्ट चार्ट संबंधित है, तो किससे संबंधित है, संपूर्ण निष्पादन के विश्लेषण से, ऑप्शन सी। 41 क्वेश्चन है, निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने अल्पाधिकार के अंतर्गत कीमत जड़ता की व्याख्या करने के लिए कोनेदार मांग वक्र का प्रयोग किया है, तो किसने किया है, तो वह किया है पॉल स्वेजी ने, ऑप्शन ए। अब 42 क्वेश्चन है, शुद्ध लाभ दे रखा है 30,000, गैर रोकड़ी व्यय दे रखा है 10,000, संचालक द्वारा फंड निकालना है, तो क्या होता है, देखिए संचालक फंड का फॉर्मूला क्या होगा, फंड इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट प्लस नॉन कैश एक्सपेंसेस, ठीक है, तो नेट प्रॉफिट कितना है 30,000, ये कितना है 10,000, तो वैल्यू आ गई आपकी 40,000, ठीक है, तो सी ऑप्शन। 43 क्वेश्चन है, प्रबंधक किस क्रम में प्रबंधिक कार्यों को निष्पादित करते हैं, तो वह करते हैं नियोजन, संगठन, निर्देशन और नियंत्रण, ठीक है, डी ऑप्शन। 42 क्वेश्चन है, 44 क्वेश्चन, लाभ दर स्थिर रहने पर यदि उत्पाद पूंजी अनुपात बढ़ जाए तो ऐसे तकनीकी प्रगति को कहते हैं, क्या कहते हैं, पूंजी बहुल कहते हैं, ऑप्शन सी। 45 क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है किसके द्वारा, CSO के द्वारा, ऑप्शन ए। 46 क्वेश्चन है, संपत्ति के पुनर्स्थापन के लिए
धन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विशेष रूप से किस विधि को अपनाया जाता है? तो वह हाशकोश विधि को, ऑप्शन बी। 47 क्वेश्चन है, संरक्षित बिंदु विक्रय मूल्य रुपये से प्राप्त करने के लिए स्थिर लागत को विभाजित किया जाएगा, तो वह लाभ मात्रा अनुपात से, ऑप्शन डी। 48 क्वेश्चन है, उपभोक्ता सहकारी भंडार की स्थापना की जाती है, तो वह सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार द्वारा की जाती है, ऑप्शन सी। 49 क्वेश्चन है, प्रबलतम उधारी विपत्र है, तो वह पुष्टियुक्त और इक्विवरेबल है, ऑप्शन ए। 50 क्वेश्चन है, ए और बी समान साझेदार हैं। फर्म में विखंडन के समय उनकी पूंजी 30,000 या 40,000 थी। समस्त संपत्तियों को बेचने तथा दायित्व का भुगतान करने के पश्चात उन्हें 60,000 रोकड़ शेष है, तो वसूली से लाभ या हानि होगी। तो क्या होगी लाभ या हानि? देखिए पहले तो क्वेश्चन कैपिटल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कैपिटल निकलेगा हमारा, तो हमारी ये दोनों कैपिटल ही हैं, 30,000 और 40,000। ठीक है, तो हम इनको जोड़ देंगे तो निकल के आ जाएगी कितनी वैल्यू, 70,000। ठीक है, अब लॉस निकालना है, तो लॉस का फॉर्मूला लगेगा, लॉस इज इक्वल टू कैपिटल माइनस लाइबिलिटी। ठीक है, तो ये कैपिटल कितना था हमारा 70,000, लाइबिलिटी कितनी है हमारी 60,000, निकल के आ गया आपका 10,000 लॉस, ऑप्शन डी। 51 क्वेश्चन है, अप्रचलन का तात्पर्य होता है कंपनी के मूल्य के गिरावट में होता है, तो वह होता है अभिनव परिवर्तन व अन्वेषण के कारण, ऑप्शन सी। 52 क्वेश्चन है, बैंक दर में वृद्धि से सामान्यता होता है, तो वह क्या होता है, ब्याज की दर में वृद्धि हो जाती है, ऑप्शन ए। 53 क्वेश्चन है, इलाहाबाद के राम ने न्यायालय में दिवालिया घोषित होने के बाद प्रस्तुत किया, उस समय 5 लिपिकों को 1 माह का वेतन 2,000, 10 मजदूरों को 1 माह की मजदूरी 1,500, किराया व कर 500, आय व्यय 1,200 और 1 माह का किराया 1,000 था। तो पूर्वाधिकारी लेनदारों की राशि होगी। तो देखिए क्या करना है, इन सबको आपको मतलब अधिक वो बतानी है, राशि बतानी है देनदारों की, तो इन सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 2,000 प्लस 1,500 कितने हुए 3,500, 3,500 और प्लस 500 कितने हुए 4,000। ठीक है, और 4,000 में 1,000 जोड़ो पहले, 5,000, 5,000 में 6,200 हो गए। ठीक है, तो ऑप्शन होगा आपका डी। 52 क्वेश्चन है, सरकार में वित्तीय समावेशी कोष, ठीक है, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट फंड बनाने का निश्चय किया, किसने किया था? तो यह निश्चय किया गया था सी रंगराजन ने। ठीक है, ऑप्शन ए। 55 क्वेश्चन है, न्यूनतम वैकल्पिक कर निम्नलिखित में से किस पर लगाया जाता है? तो फर्म के लेखा के अंकित लाभ पर, ऑप्शन सी। 56 क्वेश्चन है, एक कंपनी, देखिए जनवरी में आपका संपत्ति 30,000 दे रखी है, दायित्व 13,000 दे रखा है। ठीक है, 31 दिसंबर को आपको क्या दे रखा है, पूंजी दे रखी है 16,500 और आहरण दे रखा है 4,000। तो आपको 1 जनवरी की पूंजी निकालनी है। जाहिर सी बात है, जब 1 जनवरी की निकालनी है तो ये वाला सीन करना होगा, तो जाहिर सी बात है इसमें से इसे घटा दीजिए, पूंजी निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे 17,000, सी ऑप्शन। 57 क्वेश्चन है, जब एक अपलिखित ना हो जाए ऋण पत्रों के निगमन पर हुई हानि को दर्शाया जाता है, तो किस में दर्शाया जाता है? स्थिर विवरण के संपत्ति पक्ष में, ऑप्शन ए। 58 क्वेश्चन है, देश की सकल घरेलू उत्पाद बचत में कौन सा क्षेत्र अधिकतम योगदान देता है? तो वह होता है घरेलू क्षेत्र, ऑप्शन डी। 59 क्वेश्चन है, मांग का संकुचन होता है जब क्या होता है? संबंधित वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, ऑप्शन बी। 60 क्वेश्चन है, पुनर्बीमा से आशय है क्या है? एक बीमा कंपनी द्वारा दूसरी बीमा कंपनी से बीमा कराने से, ऑप्शन डी। 61 क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय घाटे के मुख्य दुष्प्रभाव क्या है? तो वह है मूल्यों की स्फीति में वृद्धि। ठीक है, ऑप्शन सी। 60 क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रलेखों को किस क्रम में बनाया जाता है? तो वह बनाया जाता है आपका, देखिए पहले आएगा पार्षद सीमा नियम, दूसरा आएगा पार्षद अंत नियम, तीसरा आएगा प्रविवरण, फिर आएगा वैधानिक समय की सूची।
ठीक है, दूसरा वाला लास्ट में आ रहा है, ध्यान रखिएगा। तो ये ऑप्शन है आपका बी। 63 क्वेश्चन है, कार्य मूल्यांकन की सबसे जटिल एवं व्यापक प्रयोग में आने वाली प्रणाली है, तो वह क्या है? बिंदु प्रणाली, ऑप्शन डी। 64 क्वेश्चन है, टी समूह प्रशिक्षण जाना जाता है तो किस नाम से जाता है? भूमिका निर्वाह प्रशिक्षण के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन ए। 65 क्वेश्चन है, कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक दिखाया जाता है तो किस में दिखाया जाता है? आर के नाम से, ऑप्शन बी। 66 क्वेश्चन है, पुनर्निर्यात व्यापार का अर्थ है तो क्या है? पुनर्निर्यात के लिए आयात करना, ऑप्शन डी। 67 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्य एवं स्वीकृत लेखा सिद्धांतों द्वारा विहित है? तो वह है हमारा क्या? वह हमारा सारे संसार में सभी उद्यमों की एक सी लेखा पद्धति, ऑप्शन बी। 68 क्वेश्चन है, यदि भूमि व संपत्ति को लेखा पुस्तकों में बाजार मूल्य पर दिखाया गया हो और उसकी एक मद की बिक्री के लाभ को लावानी खाते में क्रेडिट किया गया हो तो इससे लेखांकन के किस सिद्धांत का उल्लंघन हुआ माना जाएगा? तो किससे माना जाएगा? लागत सिद्धांत से, ऑप्शन ए। 69 क्वेश्चन है, भारत में लेखांकन मानकों का निर्धारण किन के द्वारा होता है? तो वह होता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी। 70 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आय समानता अर्जित मानी जाती है तो वह राशि प्राप्त होने पर मानी जाती है, ऑप्शन सी। 71 है, निम्नलिखित में से कौन तृतीय पक्षकार का अभियोग नहीं कर सकता? तो वह है अपंजीकृत फर्म, ऑप्शन डी। 72 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान करें तो वह कौन सा कथन है? देखिए, सत्य कथन बताना है आपको, ठीक है ना। तो आय व्यय के बढ़ने से डेबिट घटने पर क्रेडिट किया जाता नहीं, गलत होता है। डेबिट बढ़ने पर नहीं, घटने पर किया जाता है, और क्रेडिट बढ़ने पर किया जाता है, तो ये गलत हो गया। व्यय एवं हानि को पूंजी कम करते हैं, इसमें वृद्धि होने पर व्यय खाते में डेबिट और कमी खाते पे क्रेडिट, बिल्कुल सही है ये। संपत्ति खाते का शेष डेबिट होता है, इसमें वृद्धि होने पर डेबिट या कमी होने पर क्रेडिट, बिल्कुल सही है, दोनों सही हैं ये, तो ऑप्शन सी होगा आपका। 73 क्वेश्चन है, एक लेखा अवधि के व्ययों का निर्धारण निम्नलिखित में से किस संकल्पना पर आधारित है? तो वह है हमारा मिलान संकल्पना पर, ऑप्शन बी। 74 क्वेश्चन है, स्थायी संपत्तियों के मूल्यांकन का समान स्वीकृत आधार है तो वह है हमारे हास्य घटाकर ऐतिहासिक लागत, ऑप्शन सी। 75 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री की स्थिर लागत को पूरक लागत की संख्या दी गई है? तो वह दी है मार्शल ने, ऑप्शन ए। 76 क्वेश्चन है, बोनस अंशों से आशय उन अंशों से है जो निगमित किए जाते हैं तो वह वर्तमान समता अंशधारियों को निगमित किए जाते हैं, ऑप्शन बी। 77 क्वेश्चन है, अधिकार के वितरण का परिणाम होगा तो कैसा होगा? प्रबंधक द्वारा अपने कार्यभार का वितरण, ऑप्शन डी। 78 क्वेश्चन है, वसूली खाता होता है तो वह कैसा होता है? वह नाम मात्र खाता होता है, ऑप्शन बी। 79 क्वेश्चन है, प्रबंध के विकास की कहानी आवश्यक रूप से मानता के विकास की कहानी है, यह कथन किसका है? तो यह बोला है C.N. ग्रेगर ने, ऑप्शन ए। 80 क्वेश्चन, निम्नलिखित अंशों पर कटौती खाता जब अपलिखित नहीं हो जाता दिखाया जाता है। जब वो अपलिखित नहीं होता तो वह किस में दिखाया? संपत्ति के चिट्ठे के संपत्ति पक्ष के विविध व्ययों के अंतर, ऑप्शन सी। 81 क्वेश्चन है, एक निजी कंपनी का वैधानिक अंकेक्षण अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का कर्तव्य बाध्य है तो वह वार्षिक सभा में अंशधारियों को, ऑप्शन डी। 82 क्वेश्चन है, दो चरों x या y प्रवृण आलेख अंदाज देता है तो वह देता है इनमें से सभी में, ऑप्शन डी। 83 क्वेश्चन है, नियंत्रण के उद्देश्य में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायित्व केंद्र नहीं है? तो वह है हमारा कुशलता केंद्र, ऑप्शन डी। 84 क्वेश्चन है, कोई भी व्यक्ति एक ही समय में संचालक नहीं हो सकता तो वह 20 कंपनियों से अधिक में, ऑप्शन डी। 85 है, सारणीकरण का यह उद्देश्य नहीं है तो वह क्या है? समंकों का संपादन करना, ऑप्शन डी। माइक्रोफिलिंग एक तरीका है, फिमलिंग एक तरीका है तो वह किसका तरीका है? प्रवणों को प्रतिलिपि प्राप्त करने का, ऑप्शन सी। 87 क्वेश्चन है, वित्तीय प्रबंध का मुख्य उद्देश्य है तो वह क्या है? संपदा के मूल्य को अधिकतम करना, ऑप्शन बी। 88 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
तो वह है बाजार मूल्य लागत मूल्य जो भी कम है उसको, ऑप्शन डी। 89 क्वेश्चन है, यदि नगद बिक्री 40,000, उधार बिक्री 80,000, देनदार 20,000 और औसत वसूली क्या होगी, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा आपका, एवरेज कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू डेटर्स अपॉन नेट सेल मल्टीप्लाई 360। ठीक है, इसमें 360 मानने के लिए बोला गया है इसलिए लिखा है, वरना 365 होता है। ठीक है, तो डेटर्स कितना है 20,000, नेट सेल कितना है 80,000 और यहाँ पे आ जाएगा 360, तो कटिंग करेंगे तो आपका 90 डेज आएगा, ऑप्शन सी। 90 क्वेश्चन निर्यातकों को राजनीतिक, वाणिज्य एवं प्राकृतिक जोखिमों के प्रति सुरक्षा प्रदान करता है, तो वह क्या करता है, ECGC, ऑप्शन बी। 91, यदि मान लें कि कोई सरकारी या विदेशी क्षेत्र नहीं है और उपभोग की सीमांत दर 0.8 है तो गुणक का मूल्य होगा, तो क्या होगा, देखिए फॉर्मूला होता है गुणक के मूल्य का, K बराबर 1/1 - MPC। ठीक है, तो 1 ये हो गया, 1 में 0.8 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 1/0.2, 0 से 2 ये हो गया 10, 5 आया, ऑप्शन डी। 92 क्वेश्चन है, यदि पूंजीकरण का निवारण किया जाता है तो क्या होता है, तो ऋण पत्रों का शोधन करके होता है, ऑप्शन बी। 93 क्वेश्चन है, x और y के बीच से संबंध गुणांक प्रत्येक समानुपाती होता है, तो वह a और b दोनों होते हैं, ऑप्शन डी। 94 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए ये कथन दे रखे हैं, इनमें आपको विचार करना है, इन्हें रीड कर लीजिए एक बार। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपका फर्स्ट और फोर्थ सही है। ठीक है, ऑप्शन सी। 95 क्वेश्चन है, समता पर व्यापार नीति का उद्देश्य है, तो वह क्या है, वह इनमें से सभी है, ऑप्शन डी। 96 क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कार्यालय प्रबंध का तत्व नहीं है, तो वह है तत्व विपणन, ऑप्शन सी। 97 क्वेश्चन है, आंतरिक लेखा परीक्षण की नियुक्ति निम्नलिखित के द्वारा होती है, तो वह संचालक मंडल द्वारा होती है, ऑप्शन डी। 98 क्वेश्चन है, माध्यम भूयष्टिक, ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा, 2 - माध्य। देखिए अब भूयष्टिक भी दे रखा है, माध्य भी दे रखा है, ठीक है, लेकिन माध्य का नहीं दे रखा, तो ऑप्शन माध्य का ही आएगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, अब 99 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी का संचालक हो सकता है, तो कौन हो सकता है, एक फर्म हो सकती है, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक आप सही कर लीजिएगा। ठीक है, ये फर्म नहीं है, यहाँ पे व्यक्ति है, एक व्यक्ति है। ठीक है, सही कर लीजिए। जब साझेदारों को ब्याज दिया जाता है तो उसकी गणना समानतः की जाती है, तो किस पर की जाती है, औसत के वर्ष के आरंभ में पूंजी पर, ऑप्शन ए। 101 क्वेश्चन, लेखा परीक्षण जिसका अपने लेखा परीक्षण कार्य प्रगति की टोह रखने या फिर नियंत्रण के लिए प्रयोग करता है, तो वह उपकरण क्या होता है, वह लेखा परीक्षण संबंधी कागज पत्र होता है, ऑप्शन सी। 102 क्वेश्चन है, ट्रेडिंग ऑफ इन्वेंट्री का अर्थ है क्या, तो वह है पूंजी संरचना में समता अंश कम दीर्घकालीन ऋण अधिक, ऑप्शन ए। 103 क्वेश्चन है, कर निर्धारण वर्ष में ठीक पहले 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष को क्या कहते हैं हम, तो वह कहते हैं गत वर्ष, ऑप्शन सी। 104 क्वेश्चन है, एक बड़े कार्यालय में अंकल कमी मशीन समय बचाने के लिए उपयोगी है, तो वह है डाक विभाग के लिए, ऑप्शन सी। 105 क्वेश्चन है, बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से निम्न में से क्या शामिल नहीं होता, तो वह शामिल नहीं होता आपका पेंशन एवं फंड की प्राप्तियाँ, ऑप्शन डी। 106 क्वेश्चन है, निम्न उत्पादों में से कौन सा प्राथमिक उत्पाद है, तो वह हमारा विनियोग कर प्रत्यय, ऑप्शन बी। 107 क्वेश्चन है, आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसको संरक्षण प्रदान करता है, तो वह है बाहरी व्यक्तियों को, ऑप्शन डी। 108 क्वेश्चन है, वैधानिक सभा बुलाने की आवश्यकता नहीं है यदि एक नई कंपनी क्या करती है, निजी सीमित कंपनी हो, तो ऑप्शन सी। 109 क्वेश्चन है, भारतीय नागरिक को भारत से बाहर या भारत सरकार द्वारा देय वेतन पर क्या किया जाता है, भारत में कर लगेगा उसका, ऑप्शन बी। 110 क्वेश्चन है, प्रक्रिया जिसमें वास्तविक परिणामों की अपेक्षित परिणामों से तुलना की जाती है, तो वह कहलाती है, क्या कहलाती है, नियंत्रण, ऑप्शन सी। 111 क्वेश्चन है, प्रबंध की सार्वभौमिक अवधारणा को दिया था, किसने दिया था, तो वह दिया था फेयोल ने, ऑप्शन बी। यदि 112 क्वेश्चन, यदि दो या इससे अधिक चीनी मिलें परस्पर समायोजन करती हैं, तो वे क्या कहलाएंगी, तो वह कहलाएंगी क्षैतिज समायोजन, ऑप्शन ए।
113 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वित्तीय प्रबंध के कार्यों में शामिल है, तो क्या शामिल है? तो ये सारी चीज़ें शामिल हैं, तो वित्तीय विवरण है, तो ऑप्शन डी होगा। 114 क्वेश्चन है, निम्नलिखित लेन देनों में से किसका परिणाम कोष प्रवाह के रूप में होता है? तो वह होगा हमारा अंशत रोकड़ का, अंशत कच्चे माल के बदले में ऋण पत्र जारी किए गए हैं, ऑप्शन डी। 115 क्वेश्चन है, लीवरेज का आश्रय है, तो किससे है? अनुकूलता या प्रतिकूलता की सीमा को प्रदर्शित करता है, ऑप्शन सी। 116 क्वेश्चन, राजकोषीय नीति किससे संबंध रखती है? तो वह आपकी सरकारी राजस्व से और सरकारी खर्च व ऋण से, दोनों से, ऑप्शन डी। 117 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संपत्तियों के सत्यापन का अर्थ है? तो वह है हमारा क्या? ये दोनों ही, ऑप्शन सी। 118 क्वेश्चन है, एक साझेदार के दिवालिया होने पर संचय कोष और लाभानी खाते के शेष को सभी साझेदारों में बांटा जाएगा, तो वह लाभ विभाजन अनुपात में, ऑप्शन बी। 119 क्वेश्चन है, यदि कारखाना उपरिव्यय 70,000 है और 70% बिक्री के साथ परिवर्तित होता है, तो इसमें स्थिरवाद की राशि होगी। तो देखिए कितनी होगी स्थिरवाद की राशि? 70% है, तो जाहिर सी बात है उसकी राशि कितनी हो जाएगी? 70% निकाल लीजिए पहले। 70% हो गया आपका 49,000। ठीक है, ये 49,000, 70 का 70%। ठीक है, फिर फॉर्मूला होता है फिक्स एक्सपेंसेस इज इक्वल टू ऑफिस एक्सपेंसेस माइनस वेरिएबल एक्सपेंसेस। तो फिक्स ऑफिस एक्सपेंसेस कितना था आपका? 70,000। ठीक है, वेरिएबल कितना निकला है? 49,000। तो निकल के कितनी वैल्यू आ गई आपकी? 21,000। तो ऑप्शन सी होगा आपका। 120 क्वेश्चन है, कंपनी सदस्यों द्वारा ऐच्छिक समापन के लिए किस प्रस्ताव की आवश्यकता है? तो वह है हमारा विशेष, ऑप्शन बी। 121 क्वेश्चन में आय के अंतर्गत निम्न प्राप्तियों को सम्मिलित किया जाता है, तो वह वैधानिक और अवैधानिक प्राप्तियों को दोहराओं को, ऑप्शन सी। 122 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय का अंग नहीं है? तो वह है अंतरण का भुगतान, ऑप्शन बी। 123 क्वेश्चन, मूल्यह्रास की किस विधि के अंतर्गत मशीनरी का मूल्य कभी भी शून्य नहीं होता? तो वह हाशित शेष विधि के अंदर, ऑप्शन सी। सांख्यिकी पूर्वानुमान किया जाता है, तो वह इस मान्यता पर कि भूतकाल में जो हुआ है वो भविष्य में होगा, इस बात पर, ऑप्शन सी। अब 125 क्वेश्चन है, एक कंपनी द्वारा अंश अधिपत्र निगमित किया जाता है जब क्या होता है? अंश पूर्ण प्रदत्त होता है, ऑप्शन डी। आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीक।